हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है? Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Eight of Pentacles, lots of otherly matterly. Bottom of the deck पर Hierophant है. Alright. A major transformation, religious, spiritual. कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप डाउन कोई सेशन अटेंड करना, कोई मजलिस, कोई दर्स, कोई वाज, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने स्पिरिचुअल टीचर से, अपने स्पिरिचुअल स्कॉलर से, कोई ऐसी ट्रेडिशनल वैल्यू बेस्ड अगर आप कोई वो चीज़ अटेंड करेंगे, मे बी आप ख़ुद किसी को कोई लेक्चर दें या आप ख़ुद किसी का लेक्चर सुने, और ये आपके रिलीजियस और बिलीफ सिस्टम का पे है। नॉलेज आपकी जो भी है, आपके पास जो भी नॉलेज होगी, यूल बी इन अ शेयरिंग मोड कि आपको जितना पता है आप उसकी बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें करेंगे। सोशल ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा हो सकता है, जब आपकी कोई एक्टिविटी हो, आप किसी सोशल ग्रुप को ज्वाइन करें तो वहाँ पर आपकी कोई एक्टिविटी हो, वहाँ पर आप चेक करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ख़ास किताब आप खोल के आज पढ़ेंगे, और जिसमें आपकी नॉलेज गेन हो सकती है, जिस पे आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक बहुत ही ज़्यादा तबलीगी एक्टिविटीज़, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ इस तरह की नज़र आ रही हैं। एंड अदर देन दैट ये एक कमिटमेंट का भी कार्ड है, एक ऐसे पर्सन की कमिटमेंट का जो कि ऑलरेडी किसी से पहले से कमिटेड है, बट आप कहीं पर ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सुनवाई नहीं होती, कि बस इस मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ इन बुक्स के अकॉर्डिंग ये है, इस मसले के ऊपर ट्रेडिशन ये कहता है, रिवायात ये कहती हैं, किताबें ये कहती हैं, और रिलीजियस बुक्स ये कहती हैं। रिलीजियसली कोई फ़तवा सुनने के लिए आप जाएंगे, हो सकता है आपका कोई घर का कोई मसला ऐसा हुआ हुआ हो जिस पे अब आपको एक रिलीजियस वर्डिक्ट की ज़रूरत हो, तो आप किसी से मिलने के लिए जाएंगे, ऐसा लग रहा है। बट लेट्स सी कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। हाँ, ओके। आप किसी के रवैये से, किसी के एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा आप अपसेट हुए हैं, और उस रिस्पॉन्स की वजह से, उस डिक्टेटर टायरेंट किस्म के रिस्पॉन्स की वजह से आपको लगा है कि जैसे अब आप कुछ भी अपनी लाइफ में स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड आपने अपने लिए जो है वो एक फ्रीडम सेलेक्ट की है कि अब मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, मैं अपने लिए आज़ादी सेलेक्ट करती हूँ या करता हूँ, और इन रिश्तों में, इन मोहब्बतों में, इन टेम्परेरी टर्म्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़ती हुई या छोड़ता हुआ नज़र आ रहा हूँ। कोई आपको अभी थोड़े दिनों पहले आपको कोई मेजर पता चला कि आप जिनके ऊपर रिलाय कर रहे थे वो सही लोग नहीं थे, वो ट्रस्टवर्दी नहीं थे, ये एक बहुत ही फेक सा रिलेशनशिप फाउंडेशन की बेसमेंट बनी थी, और उसकी बेसिस पर आप जब ये तमाम चीज़ें कर लेंगे तो मे बी आपका रुझान रिलीजन की तरफ ज़रा ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपनी लाइफ में अभी रीसेंट पास्ट में होने वाली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डीप विदिन चले गए हैं, और आप बहुत सर्च कर रहे हैं कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और मेरे लिए इसमें कोई एक बात हिडन नहीं है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं किसी और मकसद के लिए हूँ, और मुझे कुछ बड़ा काम करना है, मुझे रिलीजन के लिए कोई बड़ा काम करना है, मुझे अपने सेक्ट के लिए बड़ा काम करना है, मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ा काम करना है। यू नेवर नो, कमिंग डेज़ में आप रिलीजियस स्पीकर बन जाएं, रिलीजियस मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं,
आप लोगों को गाइड करें। हो सकता है आप तबलीगी तालीम ले रहे हों, आप अपने रिलीजन को पढ़ रहे हों, या आप मोटिवेटेड होंगे पढ़ने के लिए। ये आपकी एक ओवरऑल एनर्जी आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप विदिन है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपने कहीं पर बीसी डाली भी थी, कहीं पर आपने फिक्स डिपॉज़िट करवाया हुआ था, कहीं आपने किसी को कर्ज़ा दिया हुआ था। आप इंतज़ार में हैं कि अब पेमेंट आना शुरू हो जाए, क्योंकि मेहनत आपने इतनी ज़्यादा की है, इंतज़ार आपने इतना ज़्यादा किया है, और अब आपको लग रहा है कि भाई अब टाइम है कि अब मुझे उसका फल मिले। मैंने इतनी मेहनत की और उस मेहनत का फल तो यही मिलना चाहिए कि मुझे उसकी पेमेंट आना शुरू हो जाए, लेकिन वो अभी आ नहीं रही। आप बहुत इंतज़ार में लगे हुए हैं, और हो सकता है आप कुछ अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लान्स बनाएं बहुत ज़्यादा। आप अपनी सिक्योरिटी को आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मैं अब जो है वो कहाँ पर किस तरीके से कितना माल किधर किस तरह से लगाऊं, और थोड़ा सा मुझे अपने ऊपर ख़र्च भी करना चाहिए। मेरा राइट है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा अपने ऊपर एक्सपेंड करूँ तो कोई मसला नहीं है। आप थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंट और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सेल्फिश एक्ट करेंगे कि भाई मेरे पैसे मेरी मर्ज़ी, में जहाँ पे भी लगाऊँ, इस तरह की बातें। एट द सेम टाइम हो सकता है आप किसी नए कोर्स में इनरोल होने वाले हैं, आप कोई नई जॉब करने वाले हैं, आप कोई बिजनेस ट्रेडिंग का मामला नज़र आ रहा है, आपके पेंटिकल्स हैं, और पेंटिकल्स जो हैं वो रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को शो करते हैं। आप कहीं पर अपनी थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी सेविंग्स अप्लाई करेंगे कि ज़रा देखते हैं कि कितना प्रॉफिट आता है, कितना रिटर्न में आता है। और हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप जहाँ पर काम लगाएंगे आप एक शर्त वहाँ पर रखेंगे कि ये काम जो है ना वो मैं ख़ुद करूँगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो। मैं यहाँ स्लीपिंग पार्टनर वाली टाइप एक्टिविटी नहीं होगी मेरी, मैं यहाँ पर ख़ुद अपने हाथ से काम करूँगा। तो इस पर हो सकता है कि कोई खटर पटर हो जाए, लेकिन आप डेडिकेटेड हैं, आप कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं, आप कामयाबी शो कर रहे हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं। आप शायद अगले को ये बात समझाएं कि भाई हम 5-6 लोगों को काम अपने साथ काम पे लगाएं। इससे बेहतर है कि मैं अपना ये काम अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं ये काम खुद ही करूँ। तो कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। एंड आपके कमिंग डेज़ में या आज के दिन के बाद से कुछ ऐसे प्लान्स आ रहे हैं जिसमें आप लोग पैसा बना सकते हैं, किसी के साथ मिलकर या अकेले, लेकिन ऐसा होगा। यू विल बी प्लानिंग समथिंग रिलेटेड टू मोटिवेशन, रिलेटेड टू रिलीजन, रिलेटेड टू काउंसलिंग, एजुकेशन, टीचिंग। कुछ ऐसा काम आप ज़रूर करेंगे जिससे आपकी साइड इनकम स्टार्ट हो सकती है। और यू आर वेटिंग फॉर सम पे बैक, आपके चेक्स अटके हुए हैं, और वो चेक किसी ने आपको डेट्स इसी वीक की दी हुई हैं, तो आप उसका वेट कर रहे हैं कि भाई हाथ पाँव मारे थे मैंने मेहनत की थी, मेरा कमीशन बनता है, वो मुझे कमीशन मिलना चाहिए, मैंने डील करवाई है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और आजकल आप हैं इस तरह में, मेरी जो मर्ज़ी आए, मैं आजकल जो दिल चाहे वो मैं ख़रीदने की पोजीशन में हूँ, मैं ख़रीद सकता हूँ, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूँ। बट ग्लोबली जो हालात चल रहे हैं भाई, मैं तो कहूँगी कहीं पे कुछ भी मत लगाइए, लेकिन सेव होकर ख़त्म होने से बेहतर है सेफ प्ले करें और सही जगह अपनी सेविंग्स को अप्लाई करें। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 2 कार्ड्स आए हैं, 10-10, आई एम पेशेंट, एंड नंबर 9। अरे वाह, 9 और 10-10 दोनों आ गए। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट विश फुलफिलमेंट और कंप्लीशन का नंबर, जिसमें एक आपको अफर्मेशन पेशेंट होने की कह रहा है और एक अफर्मेशन में आपको कंपैशनेट होने की कह रहा है। दैट मीन्स कि यू नीड टू बी फॉर समबडी। 10-10 में कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड बी पेशेंट एज एवरीथिंग वर्किंग आउट फॉर योर हाईएस्ट गुड। ये जो आपका पेशेंट का कार्ड आया भी है, इसमें आपको मज़ीद पेशेंस रखने की इसलिए आ रही है बिकॉज कुछ ना कोई चीज़ आपके बेटर हाईएस्ट गुड में हो रही है। ट्रस्ट दैट एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू। उजलत दिखाएंगे, थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे क्यों इंतज़ार करना पड़ता है, इस तरह के माइंडसेट में नहीं रहना। इंतज़ार इस तरह से करना है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इट्स योर कंपैशन दैट मेक्स यू शाइन। आप मदद करते हुए, जो ये आपने अभी बात मैंने यहाँ पर कही ना कि आप 5 लोगों को हायर करने के बजाय खुद अपने आप को ऑफर करेंगे। हेल्पिंग द ग्रेटर गुड एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग टैलेंट फॉर स्पीकिंग अप फॉर अदर्स। यहाँ जो बात थी ना कि दूसरों के लिए, दूसरों के हक के लिए बात करना, दूसरों के लिए ये सोचना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं।
योर सोल इज़ मोस्ट सेटिस्फाइड व्हेन यू आर बीइंग ऑफ सर्फेस। आप जो हैं ये जो यहाँ पर काम करेंगे, जब आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, चाहे आप उनको गाइड ही क्यों ना करें, आप उनको पढ़ाएं ही क्यों ना, आप उनकी काउंसलिंग ही क्यों ना करें, ये भी एक तरीके से एक हेल्प है। और जब आप ये करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अपने आप को मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन समझते हैं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पेशेंट एंड आई एम कंपैशनेट। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।